A fatwa has been issued against an imam for being a part of the Pran Pratishtha ceremony on the 22nd of January in Ayodhya, days after the consecration ceremony and the inauguration of the Ram Temple. A fatwa issued against Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi, who is the chief imam of All India Imam Organization, for attending the ceremony. He revealed that he had been receiving death threats and calls for attending the Pran Pratishtha. He has added that those who love India will support him and those who are against him should go to Pakistan. He said he went to Ayodhya for harmony. Here's an exclusive conversation with India Today's Gaurav Sawant. I quickly want to cut across to Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi, who joins us on this special broadcast. Imam Sahab, what can you tell us about the fatwa? Who has issued this fatwa against you? What can you tell us about this? ये एक कोई मुफ्ती साबिर हुसैनी हैं जो कि साबिर क्लासेस के नाम से चलाते हैं। मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से चूँकि इन्होंने मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया, तो तमाम देश भर से ये फतवे मेरे पास आ रहे हैं और देश भर से मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। और मेरे ख़िलाफ़ चूँकि उन्होंने जो कहा है कि इनको कुफ्र का फतवा जारी हो गया है और इसको माफ़ी मांगनी है, और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अपना इस्तीफ़ा दे दें, तो उस तरह के माहौल को ये ख़राब करने की साजिश है। तो वो लोग जो 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 मेरे ख़िलाफ़ हैं, जो मेरे विरोध हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है और माहौल को ख़राब करने की साजिशें चल रही हैं। ये भी जिस तरह से इमाम हाउस के ऊपर अब आज नए नए लोगों को देखा गया जो हो सकता है कि रैकी कर रहे हैं, वो चूँकि चुनाव का आम चुनाव का माहौल है, कहीं देश की फ़िज़ा को ख़राब ना करें, कहीं ऐसे लोग इनके विरुद्ध, वैसे मैंने जानकारी दे दी है, लेकिन मैं इनके फतवे जो दी इन्होंने जारी किए हैं मेरे ख़िलाफ़, इन्होंने जो शुरू किया है और जिस तरह की इन्होंने सज़ाएं दी हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं इनसे डरने वाला बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है ये। और लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने फतवा जारी किया है और किस तरह की भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात, और जो आपका निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया इन लोगों ने, उस पर आप हमें क्या बता सकते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है इस फतवे में और इसका असर क्या होगा? देखिए, इससे समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होगी मुसलमानों के अंदर। और इस तरह के जो फतवे होते हैं, और फतवे इतनी आसानी से नहीं दिए जाते हैं, और वो भी इमाम और चीफ इमाम के ख़िलाफ़ उन्होंने जो फतवा दिया है, इस पर इन्होंने जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करी है, इससे एक आपस में समाज के अंदर भी माहौल ख़राब होगा, देश का भी माहौल ख़राब होने का डर मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये इस तरह से जिन्होंने ये फैसला लिया है, ये लगता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई पीछे इनके कोई बहुत बड़ी शक्तियां इनके साथ हों और जिससे कि देश का माहौल ख़राब हो। क्योंकि अब हो सकता है कि कोई हमला हो जाए, अगर किसी तरह का कोई हमला हो गया मेरे पर किसी तरह का कोई भी नुकसान हो गया जानी माली, तो मुझे लगता है कि देश की फ़िज़ा ख़राब हो जाएगी। तो हमें इन सब से बचने की भी ज़रूरत है, लेकिन हम इनसे डरने वाले भी नहीं हैं और हम इनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो मैंने किया देश के लिए किया, देश हित में किया। मैं अपनी जगह कायम हूँ और देश में सौहार्द रहे, देश हमारा तरक्की करे, मेरा ये मकसद हमेशा बना रहेगा। मैं सभी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा देश है। और कौन है ये लोग जो इस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं आपके खिलाफ, और अब आपका नंबर सार्वजनिक करने के बाद आपको जान से मारने की धमकी आ रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मकसद इनका ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और चुनाव से पहले क्या आपको इस बात का डर है कि दंगे हो सकते हैं या फिर इस तरह का दंगा फैलाने की साजिश है? आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं? किस तरह की धमकियां मिल रही है आपको? ये वो लोग हैं जो देश में अमन नहीं चाहते, ये वो लोग हैं देश की तरक्की नहीं चाहते, ये वो लोग हैं जो देश विरोधी हैं। क्योंकि आज मैंने जो वहाँ पर राष्ट्र मंदिर के कार्यक्रम में मैं जाके राष्ट्र के लिए मैंने जाना था और गया और उसको मैंने पूरा किया। ये सब इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो ये इस तरह से अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अब हमें इनके किसी बहकावे में तो किसी को भी नहीं आना। मैं समाज को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गुमराह लोगों की बातों में ना आए और माहौल को ख़राब बिल्कुल ना होने दें। हमें ऐसे लोगों से इनका बाइकआउट करना चाहिए। चूँकि मैं मुस्लिम तंजीमों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्हें भी अब आगे आ जाना चाहिए। उन्हें भी मेरे हक में आना चाहिए और बताना चाहिए कि इमाम साहब ने जो ये काम किया है वो देश के लिए किया है, आपसी सौहार्द के लिए किया है, मोहब्बत के लिए किया है। ये पैगाम मोहब्बत, अगर जो मेरे साथ खड़े हैं वो देश के साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। आप सही कह रहे हैं, जो आपके साथ नहीं है इस समय वो